ओम शांति। आज का टॉपिक इस बात से शुरू होगा कि साइंस बिहाइंड इंटेलेक्ट। व्हाट इज़ द रियल साइंस बिहाइंड इंटेलेक्ट का मतलब हमारे बुद्धि के ऊपर या हमारी बुद्धि को लेकर कौन से ऐसी मान्यताएं हैं जिनको हमको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमको बुद्धि का साइंस समझ नहीं आएगा, जब तक हमारी गहरी बुद्धि की समझ नहीं होगी, तब तक महापरिवर्तन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उसकी बात करने से पहले हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। सभी आराम से सामने देखेंगे। एक बहुत सुंदर चित्र है, उसको हम ध्यान से देख रहे हैं। वो हमारे निराकार शिव बाबा, शिव पिता, जो हमारा इमोशनल हीलर है, जिसका पिछले हमने एपिसोड में बात की थी कि कैसे वो इमोशनली हमको हील करते हैं। तो हमारे वो हीलर हैं, हमको फियर ऑफ डेथ से निकाल देते हैं, हमको एबंडमेंट से, परित्याग के भय से निकाल देते हैं, हमको फियर ऑफ एग्जिस्टेंस से निकाल देते हैं, कंप्लीट प्यार करते हैं। तो ऐसे शिव बाबा की स्मृति से हम सभी आगे बढ़ते हैं। और जो फिर से जो पहला चैप्टर है हमारा आत्मा का, जो पहला लेसन, उसमें हमने माइंड की बात की थी। तो उसमें इमोशनल माइंड पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद आता है इंटेलेक्ट का रोल, कि जो हमारी बुद्धि है वो हमारे इमोशनल माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे इमोशनल माइंड के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि उसमें लॉजिक की कोई जगह नहीं थी। का मतलब वो जिस चीज़ को जैसे उसने देखा, लेकिन उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है? वो हमारी बुद्धि करती है। अगर हमको कोई बात समझाई जाए तो हम समझ नहीं सकते, तो उसको पक्का करने का काम किसने किया? कि नहीं, ये डर से ही मिलते हैं, नहीं ये गुस्से से ही मिलते हैं, नहीं ये गुस्से से ही बात करते हैं। तब जब हम उनको समझा रहे होते हैं, नहीं नहीं कभी कभी आ जाता है किसी बात को लेकर, तो मन कहता है नहीं मैं तो नहीं मानूंगा। उसके पीछे हाथ इस इंटेलेक्ट का है, इस बुद्धि का है। तो सही बुद्धि और साइंस इसके पीछे क्या है, बुद्धि को ठीक करने के पीछे, उस बात पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इंटेलेक्चुअल माइंड या बुद्धि जीवात्मा का वो अंग है जिससे हम थॉट डिस्क्रिमिनेट या एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो 5 थॉट आ गए, 10 थॉट आ गए, तो उसको हम एनालाइज करने की पावर कहते हैं इसको, या डिक्शनरी कहते हैं इसको, या जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमारी समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कॉन्शियसनेस है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको समझना। ये लॉजिकल होता है। राय देना तथा नए कॉन्सेप्ट बनाना भी इसी का काम है। नई कॉन्सेप्ट पर अड़े रहना भी इसका ही काम है। इसमें लॉजिक है मगर इमोशनलेस है। का मतलब पूरी तरह से लॉजिकल हो जाना भी गड़बड़ है, पूरी तरह से इमोशनल हो जाना भी गड़बड़ है। इसलिए शिव बाबा ने आकर मन बुद्धि को ठीक किया। राइट थॉट क्या है और राइट डायरेक्शन क्या है, राइट इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलेक्ट से कैसे हम एक दूसरे को जज करेंगे, ये सारी बात शिव बाबा ने आके बताई। कितना बड़ा रोल है परमात्मा का, जिसको हम सही मानते थे वो एक्चुअल में गलत था। तो इंटेलेक्चुअल माइंड का मतलब है ये लॉजिकल होता है, समझदार होता है, लेकिन ये हर चीज़ में लॉजिक चाहता है। और अगर उस लॉजिक से अपने आप को सही मान बैठा कि यही सही है, तो ये थॉट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, ये जज करता है। लेकिन अगर जैसे पिछले सत्रों में बात हुई कि अगर हमारे अंदर डिक्शनरी या बुद्धि ना हो, तभी तो मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाके कहते थे, वो गॉड गिव मी नॉलेज, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, ताकि मैं समझ सकूं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो ये इंटेलेक्चुअल माइंड को थोड़ा साइकोलॉजिकल भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे अपने जीवन में, बुद्धि को। लेकिन उसके पहले इसका हमको वो समझना है, इसको अच्छी तरह से जज करना है,
जैसे कोई चीज़ को डायग्नोज करते हैं तो पहले इंटेलेक्चुअल माइंड को जो दुनिया में बनाया गया, कैसे इसने हावी किया, कैसे इसने इमोशनल माइंड को और पक्का कर दिया, उस बात को थोड़ा हम समझ लेंगे तो आगे इसका प्रयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इंटेलेक्चुअल माइंड ये सोचता है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है, किंतु वास्तव में इनर चाइल्ड इमोशनल बॉडी की कंट्रोल में रहता है। मतलब इनर चाइल्ड जो इमोशनल बॉडी के कंट्रोल में रहता है। जैसे बौद्धिक देह या इंटेलेक्चुअल माइंड जो बिलीफ बनाता है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। शुरू में राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो भी बिलीफ बनाते हैं हम, उसके बचपन में जैसे अगर किसी से बहुत प्यार मिला, किसी से सुरक्षा मिली, किसी से स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम मिली, तो आपने क्या किया, उसको बुद्धि के द्वारा, मतलब आपकी बुद्धि उतनी ही चल रही है, आपकी समझ उतनी ही चल रही है, आपने उस समझ से उसको पक्का कर लिया। जैसे इनर चाइल्ड के जो एक्सपीरियंस के बेस पर वो अपनी बिलीफ को बना लेता है। जैसे वैज्ञानिक और जो शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं अपनी अपनी मान्यताओं या बिलीफ्स के लिए अडिग होते हैं, फॉर्म होते हैं, का मतलब रिजिड होते हैं, बेसिकली फॉर्म नहीं होते, जबकि ये दोनों गलत भी हो सकते हैं। जैसे कहते हैं वैज्ञानिक कहता है यही सही है, शास्त्र वाला कहेगा यही सही है। अरे भाई कुछ और भी सही हो सकता है, लेकिन सुनना नहीं है, क्योंकि बिलीव बना लिया कि हमने इस पर रिसर्च किया है और ये रिसर्च सही हो सकता है। आपका एक पहलू सही हो सकता है, कई सारे एस्पेक्ट से वो बात गलत भी हो सकती है। तो शुरू के समय में इनर चाइल्ड ने जो एक्सपीरियंस किया उसको बुद्धि ने ठप्पा लगा दिया, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, यही सही है। अब इससे बहुत कुछ गलत होता चला गया हमारे जीवन में, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे क्या आपकी सही मान्यता है किसी भी चीज़ के बारे में? यदि आपकी मान्यता सही है, एक चेक करने का एक बहुत सुंदर पॉइंट है कि अगर आपका बिलीफ किसी चीज़ के बारे में बहुत सही है तो कैसे पता चलेगा कि राइट बिलीफ है? ये आपको हमेशा सुख देगा, हमेशा सुख देगा, कहीं से भी उससे हमको दुख नहीं मिलेगा। यह है परखने का सबसे सहज साधन कि मैं किसी चीज़ के बारे में सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अगर उससे आपको थोड़ा भी फ्लैक्चुएशन मिल रही है, थोड़ा भी आपको ऊपर नीचे मिल रहा है, तो इसका मतलब राइट बिलीफ हम नहीं बना रहे अपने बारे में, किसी और के बारे में। ये सुख परमानेंट रहेगा। जैसे उदाहरण, ये दुनिया अब कई बार है, अब एग्जाम्पल में है कि दुनिया बहुत ही खतरनाक है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, या आपकी खुद की निजी मान्यताएं हैं या आपकी प्राइवेट बिलीफ्स हैं जिनको आपने अपने आप बनाया है, जिनका कोई लिंक नहीं है किसी और के साथ। ऐसे दुनिया बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है भाई? हमारे लिए तो अच्छी है भाई, और लोग हैं इस वर्ल्ड में जिनके साथ कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हो, लेकिन आपने कहीं पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपकी अपनी बुद्धि क्या है, वो जो पढ़ के देख के अपनी बिलीफ्स बनाती जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दुनिया अच्छी नहीं है, कोई किसी को प्यार नहीं करता, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन आप इसे सच मानकर मूड खराब करते रहते हैं, क्योंकि इमोशनल माइंड ने शुरू में जो एक्सपीरियंस कर लिया उसी आधार से चल रहा है, उसको पक्का करता जा रहा है। कितना देखो गलत हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने अपने बारे में जो जो बिलीव्स बनाए थे उसको हमने पक्का किया और उसी के आधार से सबको सुनाते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग इस वर्ल्ड में लिमिटेड हैं, सभी की शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो जो उन्होंने हमको दिखाया, समझाया, इसीलिए तो ये नॉलेज लेने की ज़रूरत है ना, जिससे हमको सही समझ में, सही समय में सही समझ आ जाए, ताकि मैं आगे ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे मैं दुखी हूं। तो सही बिलीफ क्या है? जिससे सुख मिले। सही बिलीफ सब बहुत अच्छे हैं, सही बिलीफ में सभी बहुत अच्छे हैं, सब अपने कर्मों के आधार से दुखी हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस तरह से अपने राइट बिलीफ्स बनाने हैं, बुद्धि से उसको ठीक करना है। शायद इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है कि हमको बदलना है खुद के बिलीफ को, मान्यता को, जो हमने अपने लिए या समाज या देश के या किसी जाति धर्म के लिए बनाई है। ये मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये पक्की हो गई और कुछ जाने की अब हमारे अंदर जगह ही नहीं बची है। तो प्रयास करके हमने अपनी मान्यताओं को बदलना है, तब परिवर्तन जो होगा वो स्थायी होगा, हमेशा के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें देखो कितनी गहरी बात एक और अच्छी निकल के आ गई कि ये जो बिलीव्स हमने बनाए,
या हमारे, चाहे हमने पढ़ के बनाए, सुन के बनाए, देख के बनाए, जैसे भी बनाए, जो भी मान्यताएं हमने बनाई और चीज़ों के बारे में, इन मान्यताओं से देखो तो आप दुखी होते या सुखी होते हो ना। अगर ये राइट होती हमेशा तो आपको हमेशा सुख मिलता, राइट नहीं है ना, इसलिए हमको हमेशा फ्लैक्चुएशन होती है, क्या सही है क्या गलत है, इसी में हम उलझे रहते हैं। तो हम क्यों ना सही वाला बिलीफ बनाएं जिससे हम हमेशा के लिए अच्छे हो जाएं। तो ये परिवर्तन स्थायी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको सही रूप से सही चीज़ हमारे अंदर नहीं जा रही है, जिसके कारण परिवर्तन सही नहीं हो रहा है। इसलिए आप अपने बिलीफ्स को चेक कीजिए, फिर आप उसे बदलने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको पता चलेगा कि ये सच्चाई नहीं है, सब सच कुछ और है, आप समझो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं तो वास्तव में हम बुद्धि का घेराव हटाते हैं, मतलब बुद्धि के ऊपर कई सारी लेयर्स हैं। तो हमको इंटेलेक्ट को विजडम में कन्वर्ट करना है। इंटेलेक्ट और विजडम में फ़र्क क्या है? नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड विजडम कम्स फ्रॉम अवेकनिंग। का मतलब जितना हम जागृत होते जाएंगे उतना हम वाइज होते जाएंगे, हमसे गलती नहीं होगी, हम सोच समझ के कर्म करेंगे और आराम से बाहर निकल आएंगे। इसलिए लर्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को विजडम के साथ पावरफुल बनाना और अच्छी बात है। तो जितना जितना हमारी बुद्धि का घेराव हटेगा, हमारा खुशी और प्यार बढ़ जाएगा। का मतलब जो पहले हमने मान्यताएं बनाई थी कि ये हमको प्यार नहीं करते थे, इन्होंने हमको ऐसे किया, ऐसे ऐसे धोखा दिया, दुख दिया, अब उनको इतना ही था, उनकी बुद्धि इतनी थी, जैसा हमको दिया हमने वैसा माना। लेकिन अभी तो हमको शिव बाबा मिला, हमको परमात्मा मिला, हमको भगवान का एक ज्ञान मिला, तो इस मान्यता को तो बदलना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के आधार से था और वो टेम्परेरी था। तो आप खुशी और प्यार का अनुभव करते हैं, अर्थात आपके संस्कार बदल जाते हैं। यही परिवर्तन पक्का वाला परिवर्तन है। इस परिवर्तन के आधार से जीवन में जो बात बनती है उसका तो कुछ पारावार ही नहीं कह सकते हैं। का मतलब कंप्लीट समझा फिर बदला। तो बाबा कहते हैं इसलिए पिछली मान्यताओं को बदलो। हर एक मान्यता जो आपने बचपन में इनर चाइल्ड ने अनुभव किए हैं उसी के आधार से ही है, और आज भी जो अनुभव आपसे जुड़ते जा रहे हैं वो भी उन्हीं बचपन के अनुभवों के आधार से ही हैं जो आज पक्की हैं। कहते नहीं शुरू से हमने देखा है कि ये वाले लोग ऐसे ही होते हैं, नहीं, इसलिए इस पर ही हमें तो काम करना है कि हम सभी प्यार से बने हैं। बस भूल गए हैं खुद को और अपने बारे में एक रॉन्ग बिलीफ बना लिया है कि हम एक शरीर हैं। तो शरीर के आधार से, शरीर के संबंधों के आधार से, जो आपके सामने आसपास दिख रहा है उसके आधार से, जो पढ़ा, जो देखा, जो सुना, इसके आधार से जो कुछ भी आपने बनाया है वो परिवर्तनशील है। वो उस समय के हिसाब से आपको लगा, तो आपके अंदर भी तो वो चीज़ है, तभी तो रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही ना। कि अगर हम प्यार से बने होते, अरे अगर हम बुराई से बने हैं, दुख से बने हैं, तकलीफ से बने हैं, डिस्टर्बेंस से अगर बने होते हम सभी, तो हमारा वो परमानेंट होता। लेकिन हम बने हैं प्यार से, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो दुख तकलीफ की सीन होती है ना, थोड़ी देर बाद बदल जाती है, क्योंकि हम उससे बने ही नहीं है ना। हम बने प्यार से हैं, बने हम सुख से हैं, बने हम शक्तियों से हैं, बने हम आनंद से हैं। तो जब हम इस चीज़ से बने हैं ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे ही 2 मिनट बाद हमको सुख मिलने लग जाता है, क्योंकि जिस चीज़ से हम बने उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचने लग जाते हैं। हमारा एक नया बिलीफ बन जाता है हमारे खुद के बारे में। देखो कितना सुंदर परिवर्तन है। तो जो कुछ भी आज तक हमारे मन ने अनुभव किया वो भी पिछले संस्कारों के आधार से किया जो अंदर भरा हुआ था। अब हमको बुद्धि बीच में है। बुद्धि क्या है, लगाम है। किसकी लगाम है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने की। जैसे ही हमारा इनर चाइल्ड जिसने बहुत पहले जो अनुभव किया है भावनात्मक मन ने, वो हावी होने लगे, बुद्धि से उसको समझा दो, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये तुम गलत सोच रहे हो सभी, क्योंकि हम तो सोल हैं, हम तो प्यार से बने हैं, हम सुख से बने हैं, हमारे अंदर तकलीफ थी ही नहीं, तो हम इन बातों को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं। इसलिए बार बार इस बात को बुद्धि से हटाओ। जितनी बार समझ से, बुद्धि से अलर्ट हो के, अवेयर हो के हम इससे बाहर निकलेंगे,
उस मान्यता से मुझे सुख मिले। वो मान्यता क्या है? मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। तो हम शरीर नहीं, एक आत्मा है, बस तोड़ना है इस मान्यता को। हम आत्मा हैं और आत्मा को किसी आत्मा से प्यार पाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही प्यार से, शांति से, आनंद से भरी हुई है। तो आज तक की जो शिकायतें हैं उनको आज क्लोज कर देना है। बस हुआ क्या है कि आज उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई शरीर के संबंध और शरीर के पदार्थों में, जिससे वो खुद को कमज़ोर अनुभव करती है। का मतलब हमारा दिन भर ये प्रकृति के पांचों तत्व जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें हमारी शक्तियाँ यूज़ होती रहती हैं। इसलिए परमात्मा से उन शक्तियों को लेने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम भरपूर होंगे। इस नेचर में सभी, कोई भी हमको हील नहीं कर सकता है। तो इसलिए शिव बाबा बुद्धियों की बुद्धि है। तो अब हम सबको, जो आज तक हमने अपने सबके साथ जुड़ के सबसे बुद्धि लेने की कोशिश की, तो सबकी बुद्धि में तो वायरस था। सभी ने जो उनके अंदर था वो आपको दे दिया। लेकिन अब परमात्मा आकर के सुप्रीम इंटरनेट जो है, सुप्रीम जो पावर है, सुप्रीम जो एनर्जी है, उसके अंदर एक भी वायरस नहीं है। वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सागर है। तो हमको वही वाली एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, वहाँ से भेज रहा है, और हम भी उसी से बने हुए हैं। तो क्या होगा? हम जब उन सारी शक्तियों को लेना शुरू करते हैं तो और हील होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति बदल जाती है। तो सबकी बुद्धियों का बुद्धिदाता कौन है? शिव बाबा। एक वही है जो हमारी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं। तो उस बुद्धिदाता, उस परम पिता परमात्मा को एक बार अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करके देखो कि आज से मैं आपकी बुद्धि से काम करूँगा, आपकी दी हुई समझ से काम करूँगा। देखो आपको दुख होता है, देखो आपको तकलीफ होती है, देखो आपको परेशानी होती है, देखो आपको कभी दर्द होता है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसकी बुद्धि से हम चल रहे हैं वो इस दुनिया का बुद्धिदाता है, वो परम पिता परमात्मा है, वो शिव निराकार ज्योति बिंदु है, वो हम सबका फादर है। तो एक बार उसको अपनी बुद्धि देकर देखो, देखो वो हमारी बुद्धि को कैसे अपने अंदर लेता है, कितना गहरी तरह अच्छी तरह से आपको हील करते हैं। तो ऐसे शिव बाबा को हम भी उससे शक्ति लेकर, उससे पावर लेकर, उससे एनर्जी लेकर अपनी बुद्धि को ऐसा बना लें जैसे वो है। तो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए बस एक बार अपनी बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा की रोशनी में, उस एनर्जी में नहला करके, उस एनर्जी में बार बार अपने आप को रख करके उससे पावरफुल बना के यूज़ करो। अपनी समझ को बढ़ाते जाओ, इंटेलेक्ट को बढ़ाते जाओ, विजडम को बढ़ाते जाओ। जो इमोशनल माइंड है उसको पावरफुल माइंड बना दो। इमोशंस को विन करो, ये टेम्परेरी फेज है। जितना विन करते जाएंगे, समझ बढ़ती जाएगी, उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो समझ बढ़ी, खुशी बढ़ी, बिलीव्स बदल गए, हम पूरी तरह से बदल गए। तो जो इंटेलेक्ट आपने पहले सुना था उसका एक डीप रूटेड थोड़ा सा इसका नॉलेज है कि जो परमात्मा ने क्या, देखो समझ का कितना बड़ा रोल है, बुद्धि का कितना बड़ा रोल है, ये हमारी साइकोलॉजी है। अगर इसको समझ लिया तो बस जीवन बदल गया, समझ लीजिए। तो इस तरह से शिव बाबा से बुद्धि लेना और अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना। बुद्धि लिया, शक्तिशाली अनुभव किया, बुद्धि लिया, शक्तिशाली अनुभव किया। ओम